सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक होता है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वो सच होता है, और जो सच होता है जरूरी नहीं वो दिखाई भी दे। बहुत से लोगों को लगता है कि भूत पिशाच शैतान ज्यादातर शमशान घाट पर ही होते हैं, और वे उसी बात को सच मानते हैं। पर कभी अपने चारों ओर नजरें घुमाकर गौर से देखने की जहमत उठाना, समझ में नहीं आएगा कि कौन इंसान है और कौन शैतान। यहाँ हर तरफ ही आत्माएं हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, तो कुछ बेहद बुरी, डरावनी, हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक। उसको देखना मतलब अपनी मौत को देखने के बराबर है। मैंने देखी है, देखना चाहोगे? रात के लगभग 8 बज चुके होंगे। दौड़ते हुए कदमों से पोस्टमार्टम करने वाले मारुति राव पोस्टमार्टम कमरे की ओर चलने लगे। बहुत सालों का पोस्टमार्टम का अनुभव ही उनकी पहचान थी। कभी कभी कुछ शव ऐसे होते थे जो पुलिस भी नहीं देख पाती थी। ऐसे शवों का पोस्टमार्टम मारुति राव बिना हिचकिचाहट करते थे। बारिश के पानी से भीग के फूला हुआ शव हो या कई दिनों का सड़ा हुआ शव हो, मारुति राव बिना डरे उन शवों का पोस्टमार्टम करते थे। उनके इस साहस की वजह से उनके सारे सह कर्मचारी उनकी बहुत तारीफ करते थे। इसी खासियत की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावंत के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। चलते चलते मारुति राव के दिमाग में कल रात की सावंत साहब के साथ की हुई बात घूम रही थी। कल रात लगभग 11 बजे थे। मारुति राव अपने सोफे पर बैठे हुए थे। अचानक फोन की घंटी बजी। घड़ी की ओर देखते हुए मारुति राव ने फोन उठाया। हेलो जी, कहिए सावंत साहब। मारुति, एक लड़का है, उसे काम से निकालना है। मेरी उसके साथ कुछ खास बनती नहीं। उसने मेरे साथ कई बार बदतमीजी से बात की है, इसलिए आज तुम्हारे साथ उसकी ड्यूटी लगाई है। साहब, नाम क्या है उसका? दीपक नाम है उसका। अब ये दीपक बुझ ही गया समझो साहब। पोस्टमार्टम रूम में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मारुति, एक बात पूछूं? संकोच भरी आवाज में सावंत ने पूछा। सावंत साहब, संकोच किस बात का है? पूछिए जो पूछना है। मारुति, तुम इतने सालों से पोस्टमार्टम कर रहे हो, पर क्या तुम्हें भूत प्रेत आत्मा इन बातों पर विश्वास है? भूत? साहब, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे ऐसे मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं है। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मारुति राव ने जवाब दिया। और बताइए साहब, आप वापस कब लौट रहे हो? अभी भी मुंबई में ही हूँ, कल तक पहुंचूंगा। मुंबई से करीब 8 घंटों का सफर है। और एक बात मारुति, वो लड़का यानी दीपक की एक खासियत है। खासियत? कौन सी खासियत? अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, वैसे भी कल आने वाला हूँ, तो मिल के बात करते हैं। कल की वो बात याद करके मारुति राव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आज फिर सावंत साहब ने एक जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। जिन लोगों को काम से निकालना होता है, उन लोगों की ड्यूटी सावंत साहब मेरे साथ पोस्टमार्टम कमरे में लगाते हैं। यानी कि वो खुद काम छोड़ देते हैं, उन्हें निकालने की नौबत ही नहीं आती है। चलते चलते मारुति राव पोस्टमार्टम कमरे के पास पहुंच गए। वहां 24-25 साल का एक लड़का खड़ा था। सामने टेबल पर सफेद कपड़े के नीचे एक शव भी था। नाम क्या है तुम्हारा? सर दीपक। दीपक, पोस्टमार्टम करते हुए बुझ मत जाना दीपक। मारुति राव ने अपनी पोशाक पहनी और दीपक से कहा। डर लग रहा हो तो अभी बताओ। यहाँ कई लोग चक्कर खाकर गिर चुके हैं। मारुति राव ने शव से सफेद कपड़ा हटाते हुए कहा। लगभग 25 साल उम्र होगी इसकी। सिर पूरी तरह कुचला गया है, शायद किसी बड़े पत्थर से खून किया है। शव की अवस्था देख दीपक ने आंखें बंद कर ली। इतने में ही डर गए? सिर्फ सिर तो फटा है,
पोस्टमार्टम में तो शरीर के सारे अंग निकालने पड़ते हैं, तब क्या करोगे? मारुति राव की बात दीपक को बुरी लगी। उसने हिम्मत करते हुए शव की ओर देखा और कहा, इसका खून नहीं हुआ है। काम पे जाते वक्त गाड़ी फिसल गई होगी और तभी किसी भारी गाड़ी के नीचे उसका सर कुचल गया होगा, इसलिए चेहरा भी पहचान नहीं सकते। अरे वाह, बहुत ही हिम्मत वाले हो। देखते ही निष्कर्ष निकालने लगे। बिना कुछ कहे दीपक शांति से खड़ा होकर देखता रहा।